आज हम बनाने जा रहे हैं बग़ैर यखनी, बग़ैर बाहर के मसालों के, बग़ैर चिकन पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी बनता है बग़ैर बाहर के मसाले। जो हमारे घर में किचन के पड़े हुए मसाले हैं उन्हीं से मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाएंगे, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को ट्राई भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उनको ब्राउन कर लिया। अब इसमें चिकन फ्राई कर रहे हैं। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको भून लें। ये सिंपल सा पुलाव और बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही इसका जायका अच्छा होता है और आसानी से बन जाता है। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन 2 गिलास चावल हैं, आधा किलो के करीब, और आधा किलो ही चिकन है। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर का पेस्ट। इसको भून लेंगे। प्याज को पहले ही मैंने ब्राउन कर लिया था, फिर मैंने इसमें चिकन डाल के उसको फ्राई किया। अब आप बारी आती है दूसरे मसालों की। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। 1 टीस्पून सूरज मिर्च, ये बादिया के ताई के फूल, 2-3 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, और ये दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा पानी डाल दें। साबुत मसालों का पुलाव में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कुकिंग तो हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो में आपको बेकिंग भी सिखाऊंगी, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, जिसमें मैं बिस्किट भी बनाऊंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें भी बेक करेंगे हम। और ज़्यादा बजट में बनने वाली चीज़ें हम घर किस तरह कम बजट में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बिल्कुल जायका उनका बाजार जैसा होगा। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे हम। चिकन तकरीबन भून चुका। अब इसमें शामिल करते हैं पानी। दो गिलास चावल थे, तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इसको ढक देते हैं ताकि इसमें ये जो गोश्त है ना वो गल जाए। फिर हम इसमें चावल ऐड करते हैं। बग़ैर यखनी के हमने ये पुलाव बनाना है। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये तो गल चुका होगा। अब इसमें दूसरे मसाले डालते हैं। ये गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। कुटी हुई पीसी मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने साबुत मिर्चें डाल ली हैं। अब बारी आती है इसके नमक चखने की। नमक देखते हैं।
थोड़ा सा कम है नमक, 1 चम्मच मैंने डाला था। थोड़ा सा तेज़ ही होना चाहिए पानी में। गोश्त भी तकरीबन गल चुका, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। ज़्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें डाल देते 2 चम्मच सिरका। तो भूनते वक्त दही डाल देते, मेरे पास अवेलेबल नहीं था दही, तो मैंने सिरका डाल दिया। अब बारी आती इसको दम पे रखने की। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। चावलों को तकरीबन दम आ चुके हैं। अब देखते हैं इसकी सूरत हाल। वाह माशाल्लाह, ये देखो कितने खिले खिले चावल बने। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखो माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं। दम रखते वक्त मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, वो अच्छा लगता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो को आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे भी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आने वाली अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।